हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल मैं यहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का सिलेबस बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट और सेकंड है उस सिलेबस के टोटल जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, वो आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ से आपको अपने थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट के या सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्लासेस चाहिए अवेलेबल हैं एंड मैराथन क्लास भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो जैसे ही अपने ये सेशन शुरू होगा आपके लिए और स्पेशल बच्चे कुछ वीडियो हैं वो भी अपलोड होंगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज एंड नोट्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम बात करें आपका जो इस बार का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वह सेम रहेगा। यानी अगर बात करें, जैसे आपकी बात करें पॉलिटिकल का पेपर फर्स्ट है एंड 2 है, ठीक है ना, तो ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं दोनों में से एक के बारे में थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। जैसे ये है, अब यहाँ पर आपका जो पेपर होगा आपके पिछली बार दिए वैसा ही रहेगा कि पेपर ABC 3 खंड में आएगा। इसमें 10 प्रश्न है, पर प्रश्न 2 नंबर का, इस अकॉर्डिंग 20 नंबर के यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बात करें कि अथवा में मिलाकर आपके 10 होंगे, लेकिन 5 प्रश्न करने हैं और पर प्रश्न 7 नंबर का है, तो यहाँ पे 35 हो गया। एंड यहाँ से बात करें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन सी करने हैं और पर क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, इस अकॉर्डिंग हो गए 45 एंड राउंड अप करेंगे तो 100। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस रहेगा और मतलब सिलेबस क्या अपने एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब आपका जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का, उसको मैं आपको सीधा डिजिटल स्क्रीन पे 1 to 1 बता देता हूं और आप चाहे तो ये आपको बाद में टेलीग्राम पर भी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपका BE के, ठीक है ना, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, और ये जो सिलेबस है 2023-24 का एग्जाम होगा उसी के आधार पे। तो अपने JNU की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी इसके अकॉर्डिंग, या जो इसकी जितनी भी एफिलिएट कॉलेज है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी के लिए सिलेबस कंपलसरी है, यानी इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर सीधे से हम बात करते हैं आपके पेपर फर्स्ट को। तो आपके फर्स्ट पेपर को यहाँ पे जैसे एग्जाम पैटर्न तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। अब आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैं आपको हिंदी में ये अपना सिलेबस बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बात करते हैं आपका ये पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर होगा। इस फर्स्ट पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा आपके टोटल 5 यूनिट है। आपको ये पूरे के पूरे सिलेबस की वीडियोस है वो मिल जाएंगे चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन संबंधी उपागम, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम को पढ़ना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, राज्य और अन्य कर्ता के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। एंड बात करें सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो सेकंड यूनिट की बात करें तो राष्ट्रीय शक्ति, इसके अंदर आप पढ़ने वाले राष्ट्रीय शक्ति से अभिप्राय एंड तत्व, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति बनाए रखना, शक्ति विस्तार, शक्ति प्रदर्शन। ओके, एंड शक्ति संतुलन के अंदर आप पढ़ेंगे इसका अभिप्राय, लक्षण एवं शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीके। एंड जस्ट हम बात करेंगे, आप जैसे यूनिट थर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको शीत युद्ध से संबंधित पढ़ना है। तो शीत युद्ध का अर्थ, कारण एवं प्रकार, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्षता की अवधारणा को अंदर आप पढ़ेंगे, उसकी उपलब्धियां, समस्याएं, चुनौतियां, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। ये रहेगा आपका थर्ड यूनिट के अंदर आपके चैप्टर में। एंड द नेक्स्ट बात करें आपको अलग अलग देशों के बारे में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को आप पढ़ेंगे। एंड वापिस अमेरिका, चीन एंड पाकिस्तान के भारत के साथ जो संबंध है वो आपके 4 यूनिट में आपको पढ़ना है। इसके अलावा बात करते हैं यूनिट 5 के अंदर आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियां और कुछ मुद्दे हैं और उनका बदलते वैश्विक परिदृश्य के ऊपर अध्ययन को हम पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरणवाद, भूमंडलीकरण, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण, सार्क एवं आसियान संगठन के बारे में। तो ये तो आपका रहेगा फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके यहाँ पर थोड़ा सा शायद दूसरा सब्जेक्ट है, द्वितीय प्रश्न तो लोक प्रशासन। ओके, आपका जो सेकंड पेपर रहेगा, सेकंड पेपर इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये लोक प्रशासन है इस पेपर का नाम। इसके अंदर आप टोटल वापस वही 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं स्वरूप, एंड एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उद्विकास, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य डिफरेंसेज और इसकी कॉमन चीजें वो, एंड राजनीति और प्रशासन। नेक्स्ट पढ़ेगा नवीन लोक प्रशासन एंड लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां एवं उपागम के बारे में। तो एंड वापस अगर बात करें 2 यूनिट है वो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवहार जिसमें नेतृत्व, निर्णय, संचार, जवाबदेहिता, अभिप्रेरणा,
ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो आपका यूनिट 3 रहेगा, इसके अंदर नौकरशाही एवं लोक सेवा की अवधारणाएं, विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका, भर्ती प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के बारे में जानने वाले हैं। 4 यूनिट में आपको जो पढ़ना है, बजट, अवधारणाएं, तकनीकी, बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन, वित्त मंत्रालय की भूमिका, लेखांकन और लेखा परीक्षण। एंड आपकी जो लास्ट यूनिट होगी 5, इसके अंदर प्रशासन पर विधायी कार्यकारिणी और न्यायिक निर्णय, भूमिलीकरण उदारीकरण युग में लोक प्रशासन। तो ये रहेगा डियर आपकी बी 3rd ईयर के पॉलिटिकल के पेपर 1st एंड 2nd के बारे में। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की सिलेबस की डिमांड है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपके लिए बहुत जल्द ही हाजिर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब आपकी सिलेबस से संबंधित या एंड किसी भी तरह का अगर इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। एंड आपकी हेल्पफुल क्लासेस के लिए आपके लिए चैनल सपोर्टेड है ऑल द टाइम, एवरीवेयर आप जाए तो ये मिलेगा आपको पढ़ने के दौरान। तो बिल्कुल आप इसे अपने तरह से सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।